ओम योऽन्तः प्रविश्य मवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणशरणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज हम लोग सभी के लिए भी वैदिक कक्षाएं में उपस्थित हैं। हमारा विषय वेद भाष्य का है। वेद के भाष्यार्थ, इस विषय पे हमें बोलना है। मैं सर्वप्रथम 2 मंत्रों की व्याख्या करने के बाद कुछ वेदांत से संबंधित तथ्यों को यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। हमारे अथर्ववेद शौनक शाखा में जो पहला मंत्र है वह है ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु में। इस मंत्र की व्याख्या सायणाचार्य जी ने जिस प्रकार की है उस प्रकार मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बहुवचनांत शब्द है। यह यौ ये जिसे होता है वह ये त्रिसप्ताह, त्रिसप्त संख्या का, त्रि और सप्त संख्यायुता, परियंती परिभ्रमंती, परियंती परिभ्रमंती, विश्वा लोके रूपाणि बिभ्रतः, अनेक रूपाणि धारयन्त, नानाविध रूपाणि धारयन्त, बिभ्रतः भ्रमन्तः, वाचस्पतिर्बलात्, वाचस्पति वाक्पति वाक्स्वामी सरस्वती देवी तथा अधिष्ठात्र देवता वागाधिष्ठात्र देवा ये सन्ति ते। वाचस्पति बलातेषां, बलात् निश्चयेन, तेषां उनको, तन्वो अद्य दधातु में मेरे शरीर में धारण कराएं। ये प्रथम सूक्त है। इसमें मेधा जन्म इत्यादि उपनयन कई जगह इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे इसमें संहिता में इसका जो सूक्त का नाम दिया है वह मेधा जननम करके है। इस सूक्त के माध्यम से इस मंत्र के माध्यम से यह कहा गया है कि ये त्रिसप्त संख्या देवाः माने द्योतनशीलाः पदार्थाः तत्त्वाः ये सन्ति लोके नाना रूपाणि धारयन्तः परिभ्रमन्ति। वाक्पति वाक्स्वामी सरस्वती देवी अथवा वाक् देवता मयि तन्वं मे दधातु मेरे शरीर को धारण कराएं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ या कोई भी कर्म करते हैं उसमें अभी हम सभी को स्मरण करते हैं। जैसे हम कोई पूजा ही करा रहे हैं उसमें हम अपने से सभी बड़ों को, देवी देवताओं को, पितरों को, सबको स्मरण करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ सभी को स्मरण किया गया है और उनसे आशीष की कामना की गई है। जैसे त्रिसप्त संख्या का त्रि में त्रयो गुणाः, सत्वरजतमो गुणाः, त्रयो लोकाः, त्रिसंख्या विवक्षिताः ये पदार्थाः ते सर्वे त्रिसप्तेन विवक्षिताः। त्रिसप्त से जितने तत्व आते हैं उन सभी का यहाँ नाम उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार सप्त संख्या से जो अभिहित शब्द हैं, जो सप्त संख्या से जो अभिहित तत्व हैं उनका भी यहाँ स्मरण किया गया है। जैसे सप्त सिंधवः, सप्तर्षयः, सप्तग्रहाः इत्यादि जितने सप्त शब्द से विवक्षित हैं उनको। उसी प्रकार
यहाँ दोनों को जोड़ने के बाद, योग करने के बाद जो 10 दिक्पाला, 7 और 3 10 होते हैं, जो 10 दिक्पाला इत्यादि जितने शब्द हैं उनको उसी प्रकार 7 से 3 को गुणा करने पर 21 तत्व होते हैं। वो 21 तत्व कौन है? पंच कर्मेंद्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच प्राणा, इस तरह से जो है 15 हुए, मन 16 और भी कुछ तत्व आते हैं जिनको 21 करके इनको 21 से संबोधित किया गया। ये सभी तत्व हमें हमारे तन्वो अत्यंत धातु में, मेरे तनु को, शरीर को धारण करें, मतलब वो आशीष प्रदान करें, हमारे ऊपर अनुग्रह करें, जिससे हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें। इस प्रकार से व्याख्या मिलती है। उसी प्रकार हमारे अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है, भूमि सूक्त के नाम से, वह 12 कांड में है। सभी यह जानते हैं कि भूमि जल में स्थित है। कुछ लोगों का मानना है कि भूमि शेषनाग धारण किए हुए हैं, लेकिन हमारे वेद में यह प्रमाण मिलता है कि 8 तत्व पृथ्वी को धारण करते हैं। वह कौन कौन तत्व हैं? वह है, ये मंत्र पहले बोलता हूं, फिर तत्वों की गणना करता हूं। हरि ओम सत्यम बृहदरतमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्मा यज्ञ पृथिवीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु। ये सत्यम, सत्य, बृहद, ऋत, उग्र, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ, ये जो 8 तत्व हैं पृथ्वी को धारण करते हैं। वह कैसी पृथ्वी है? सानो भूतस्य भव्यस्य, जो हमारा बीत गए, भूतस्य जो व्यतीत हो गया, जो बीत गया, वो भव्यस्य आने वाले भविष्य का, सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी पालयित्री, पत्नी पालयित्री भवती। पत्नी शब्द का तात्पर्य यहाँ पालन करती है। वह हम लोगों के भूत और भविष्य को पालन करने वाली सानो भूतस्य भवस्य पत्नी उरुम लोकम पृथ्वी नः कृणोतु, वह पृथ्वी हमारे लिए भी स्थान देवे, हमको भी अपने अनुग्रह से अनुग्रहित करे। इस प्रकार से जो भी कर्म करते हैं वह सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म, ये दर्शन शास्त्र में एक सिद्धांत है। धर्म अर्थात कर्म, धर्म का मतलब कर्म से है। सभी कर्मों को जो है त्याग करके, तो सभी कर्मों को करने के बाद त्यागना है, करने के पहले नहीं त्यागना है। क्योंकि ये जो जन्म मिला है, जो शरीर मिला है, उससे कर्म होना ही है। यदि नहीं होता है तो फिर शरीर मिलने का कोई फायदा नहीं है। जैसे लक्ष्मी आती है, तो लक्ष्मी आती है, पैसा आता है तो क्या रहने के लिए आता है? वो तो जाने के लिए आता है। लेकिन एक माध्यम होता है कि आया और गया। कहते हैं कि जो है कि पैसा नहीं बच रहा है, पैसा नहीं रुक रहा है, पैसा, वो पैसा आता है जाने के लिए आता है। तो ऐसा नहीं है, कर्म करने के बाद ही कुछ करना है, कि बिना कर्म किए वो मुक्ति नहीं है। उसी तरह से जो है कहते हैं कि हमें शांति नहीं मिल रही है, हमें मन व्याकुल है, किसी काम में मन नहीं है, मन विघ्न है, और जो है शांति कैसे प्राप्त होगी? कहीं हमको मतलब सामान्य लोगों का प्रश्न होता है कि शांति नहीं है, मन में शांति कैसे आएगी? तो उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास ज्ञानाध्यान विशिष्यते, ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। मतलब श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास करना श्रेयस्कर है। हम जिसको नहीं जानते हैं उसके बारे में जानना अच्छी बात है, जानना चाहिए। जिसको हम नहीं जानते हैं उसको जानना चाहिए। और जानने के बाद उसको ध्यान रखना चाहिए। हमने परमात्मा को जाना,
या किसी विषय को जाना, किसी वस्तु को जाना कि हमें जो है यह कर्म करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। जब जान लिया कर्तव्य और अकर्तव्य, जो करना चाहिए वो, जो नहीं, अकर्तव्य जो नहीं करना चाहिए वो, जब हमने जान लिया कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो इस जानने के बाद जो कर्तव्य है उसको अपने कर्तव्य पर ध्यानम विशिष्यते, उस ज्ञान से, अपने कर्तव्य के ज्ञान से उस पर ध्यान केंद्रित करना, उससे भी श्रेयस्कर है। और उसके बाद ध्यान के बाद ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान करने के बाद, ध्यान जब आ जाए कि हमारा कर्म है ये करना चाहिए, उसके ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से अपने कर्तव्यों को, कर्मों को करना चाहिए। और अपने कर्तव्यों को करने के बाद ध्यानात् कर्म फल त्याग, जो उसका परिणाम है उसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। हमारा ये कर्म है, हमारा ये कर्तव्य है, हमें करना है, उसका क्या फल होगा उस पर विचार नहीं करना चाहिए। फल त्याग शांति अनंतरम, उस फल का त्याग कर देने से हमें शांति मिलती है। हम कोई भी काम, अब हम कोई पेड़ ही लगाते हैं या कुछ उद्योग करते हैं कि हम ये काम होना है, ये काम नहीं होता है तो हम उसमें आशा लगाए रहते हैं कि होगा, हम लगाए हैं, किए तो होना चाहिए, और नहीं होता है तो दुख होता है। हमने ये कर्म कर दिया, उसको जब फल आएगा, जब समय आएगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, उसमें हमारा ये कर्म था, हमारा एक कर्म कर्तव्य मैंने कर दिया, फल की चिंता रही। इस प्रकार से यदि हम कर्म करते हैं तो हमें शांति की प्राप्ति होती है। इस तरह यदि हम किसी भी चीज में आसक्ति रखते हैं तो वह दुख का कारण है। इन्हीं सब बातों को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझाया है। कर्म योग में जो दूसरा अध्याय है वो, उसमें इन्होंने यही समझाया है कि जो भी कर्म है वह करते हुए और निस्वार्थ रूप से करना है, उसमें किसी की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कि उसका कोई फल की चाहत नहीं होनी चाहिए, और कर्म करते हुए अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।